स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका ये दोनों मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अपनी पावर्स किसी न किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली है। बस फर्क इतना है कि जहाँ कैप्टन को उसकी पावर्स उसकी बॉडी पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने से मिली थी, वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स एक ऐसे स्पाइडर के काटने से मिली जिसे कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया था। इसके अलावा इन दोनों में एक सिमिलरिटी ये भी है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी पावर्स के मिलने से पहले काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन जब इनको अपनी सुपर पावर्स मिली तब ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि इनको हरा पाना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट आए थे तब इन दोनों ने ही अपनी सुपर पावर से एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए आज हम कैप्टन और स्पाइडी का बैटल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका एके स्टीव रॉजर्स उस टाइम से बिलोंग करता है जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर को फेस कर रही थी, और इसीलिए स्टीव रॉजर्स आर्मी में शामिल होकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन स्टीव रॉजर्स अपनी जवानी के टाइम पे एक काफी दुबला पतला लड़का था जिसकी बॉडी में कई सारी बीमारी थी, बट स्टीव रॉजर्स के साफ दिल और देशभक्ति के जुनून को देखकर आगे चलकर उसे सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता है, और फिर उसकी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करके उसे एक सुपर सोल्जर बनाया जाता है, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया कैप्टन अमेरिका के नाम से बुलाती है। बात करें कैप्टन अमेरिका की पावर्स की, तो कैप्टन के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्पीड, एजिलिटी, सुपर स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और कमाल के रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो एक साथ कई सारे ताकतवर लोगों को काफी आसानी से हरा सकता है। कैप्टन न सिर्फ भारी चीजों को उठा सकता है बल्कि उसे उठाकर काफी दूर तक फेंक सकता है। कैप्टन ने विंटर सोल्जर जैसे पावरफुल सुपर सोल्जर को भी संभाल लिया था, जबकि उसके पास एक काफी पावरफुल लोहे का हाथ था। इसके अलावा कैप्टन ने सिविल वॉर मूवी में आयरन मैन तक को काफी अच्छी टक्कर दी थी। कैप्टन की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि कैप्टन ने सिविल वॉर मूवी में अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक लिया था। इसके अलावा कैप्टन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, इसीलिए उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप के छोटे मोटे वेपन्स और अटैक्स का कुछ भी असर नहीं होता। विंटर सोल्जर मूवी में बिल्डिंग के 30 माले से गिरने के बाद भी कैप्टन की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ था। कैप्टन ने अपनी फाइटिंग के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक और कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट को सर्वाइव किया है। इसके साथ ही कैप्टन का स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, जिससे ये अपने एनिमीज से कई घंटों तक बिना रुके और बिना थके फाइट कर सकता है। लेकिन इससे भी ऊपर कैप्टन के पास इनहेंस स्पीड और रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं, जिसके चलते कैप्टन अमेरिका की स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फास्ट है। कैप्टन फुल स्पीड में चल रही कार को सिर्फ भागकर पकड़ सकता है। कैप्टन न सिर्फ भागने में फास्ट है बल्कि उसके फाइटिंग एक्शन भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। कैप्टन क्लोज रेंज से चलाई गई बुलेट से भी बचना जानता है, और ये अपने दुश्मनों पर इतनी स्पीड में अटैक करता है कि एनिमीज के लिए कैप्टन के अटैक को जान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही कैप्टन का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा फास्ट और सुपीरियर है। वैसे तो कैप्टन की बॉडी छोटे मोटे अटैक से घायल नहीं होती, लेकिन जब भी कैप्टन किसी बड़े अटैक से घायल होता है तब उसका हीलिंग फैक्टर उसकी सभी इंजरीज को 1-2 दिन में ठीक कर देता है। आप सभी कैप्टन की ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि कैप्टन के 70 सालों तक बर्फ में जमने के बावजूद भी उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ था, और कुछ ही दिनों के बाद कैप्टन की बॉडी दोबारा से पहले की तरह हो गई थी। तो ये तो हुई कैप्टन अमेरिका की बात, और क्योंकि आप सभी कैप्टन के बारे में जान चुके हैं तो आइए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक 16 साल का लड़का है जो कि बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्कूल स्टडीज में अच्छा होता है। बट एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान जब पीटर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है तब उसकी बॉडी में कई सारे जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं और पीटर को काफी कमाल की सुपर पावर्स मिल जाती है। और फिर इन पावर्स के मिलने के बाद पीटर अपने लिए एक सूट को बनाता है और उसे पहनकर अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है। बात करें स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, वॉल क्लाइंबिंग, वेब शूटिंग, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और स्पाइडी सेंस। पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो 30 से 50 टन तक के वजन को काफी इजीली उठा सकता है। सिविल वॉर मूवी में कैप्टन के स्पाइडरमैन के ऊपर कंटेनर गिराने के बाद भी पीटर को कुछ भी नहीं हुआ था। पीटर ने कभी भी फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन इसके बावजूद भी पीटर ने अपनी पहली फाइट में विंटर सोल्जर और फैल्कन जैसे सुपर हीरोज को मजाक मजाक में हरा दिया था। स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि उसकी बॉडी किसी भी टाइप के अटैक और इम्पैक्ट फोर्स को काफी इजीली झेल सकती है। सिविल वॉर मूवी में काफी ऊंचाई से गिरने के बाद भी पीटर की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। आप सभी स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि उसे एक ट्रेन के हिट करने के बावजूद भी उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ था। पीटर ने अभी तक कई सारे हाईटेक हथियार और टोनी के ड्रोन आर्मी के अटैक्स को सर्वाइव किया है। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा सुपीरियर है, और इसीलिए जब भी स्पाइडरमैन घायल होता है तब स्पाइडरमैन अपने हीलिंग फैक्टर
पीटर से अपने बड़ी से बड़ी इंजरीज को काफी तेजी से हील कर लेता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के लास्ट में ड्रोन आर्मी से फाइट करने की वजह से पीटर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसने अपनी सभी इंजरीज को कुछ ही घंटों में हील कर लिया था और वो फिर से पहले की तरह हो गया था। स्पाइडरमैन का स्टेमिना भी बहुत ही कमाल का है, जिसकी हेल्प से पीटर अपने सभी एनिमीज से कई घंटों तक बिना रुके फाइट कर सकता है। और तो और स्पाइडी की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस भी इतनी ज्यादा औसम है कि वो अपने ऊपर हुए सभी अटैक्स और बुलेट्स को काफी आसानी से डॉज कर सकता है। लेकिन इससे भी ऊपर पीटर अपनी वॉल क्लाइंबिंग एबिलिटी के चलते किसी भी टाइप की दीवारों पर चढ़ सकता है, बिल्डिंग से चिपक सकता है, कहीं पर भी उल्टा खड़ा हो सकता है। और तो और अपने बनाए गए वेब शूटर्स की हेल्प से पीटर बिल्डिंग के जरिए हवा में भी स्विंग कर सकता है। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन के पास एक काफी स्पेशल और कमाल की एबिलिटी भी मौजूद है, जो कि है उसका स्पाइडी सेंस। स्पाइडी सेंस की हेल्प से पीटर अपने ऊपर होने वाले सभी अटैक्स के बारे में पहले ही जान सकता है। तो ये तो इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को उसकी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली है, जिसने कैप्टन की बॉडी को एनहेंस किया है। लेकिन ये सीरम किसी को भी सिर्फ इंसानी लेवल पर ही पावरफुल बना सकता है। और वहीं स्पाइडरमैन को एक म्यूटेंट स्पाइडर के काटने से पावर्स मिली हैं, जिस वजह से पीटर अब एक म्यूटेंट या कहो कि सुपर ह्यूमन बन चुका है। स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ऑलमोस्ट 20 गुना ज्यादा है, और वहीं कैप्टन की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज्यादा है। और इसीलिए कैप्टन अमेरिका जहाँ अपने हाथों से एक कार को उठा सकता है, वहीं स्पाइडरमैन कार को उठाने के साथ साथ काफी दूर तक फेंक भी सकता है। इसके साथ ही जहां कैप्टन को बकी को हराने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, वहीं स्पाइडरमैन ने बकी और सैम को मजाक मजाक में ही हरा दिया था। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर भी कैप्टन के हीलिंग फैक्टर के मुकाबले ज्यादा फास्ट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी मोटी चोट से तो कैप्टन काफी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन फाइटिंग के दौरान ज्यादा घायल होने पर कैप्टन को एक प्रॉपर इलाज की जरूरत पड़ती है। पर स्पाइडरमैन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइडरमैन कितना भी जख्मी क्यों ना हो जाए, वो कुछ ही घंटों में पहले की तरह ठीक हो जाता है। स्पाइडरमैन के पास स्पाइडी सेंस की एबिलिटी भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो अपने ऊपर होने वाले सभी अटैक्स को पहले ही जान सकता है। बट पीटर के पास कितनी भी सुपर पावर्स क्यों ना हो, लेकिन उसके पास वो चीज नहीं है जो कैप्टन के पास है, यानी कि फाइटिंग एक्सपीरियंस। कैप्टन अमेरिका ने सुपर सोल्जर बनने के बाद से लेकर आज तक कई सारी फाइट्स और ट्रेनिंग की है, जिस वजह से उनके पास उन सभी फाइट का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। और अपने इसी फाइटिंग एक्सपीरियंस की हेल्प से कैप्टन ने सिविल वॉर मूवी में स्पाइडरमैन को हराया था। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद हमें ये समझ आता है कि सुपर पावर्स के मामले में पीटर कैप्टन से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन वहीं एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स के मामले में वो कैप्टन से काफी ज्यादा पीछे है। बट इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन कैप्टन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।